प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे बुद्धि की बातें। नीति वचन 13 अध्याय से पढ़ेंगे हम। नीति वचन 13 का 3 नंबर वर्ष। इसमें लिखा है जी, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। ये वचन हमें ये समझा रहा है प्रभु का वचन कि हमें मुंह की चौकसी करनी है। भागे लिखा है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मतलब जो ऐसे शब्द बोलता है जिससे सामने वाले को और गुस्सा आ जाए, तो उससे क्या होगा, हमारा नुकसान होने का खतरा है। जैसे मैं बताता हूँ, हम रोड पे चल रहे हैं। अब रोड पे मान लो कई बार क्या होता है, गाड़ी वाले की थोड़ी सी गाड़ी लग जाती है। अब दो बंदे आपस में बहस करने लग जाते हैं। अगर बुद्धिमान बंदा होगा तो मान लेगा, ठीक है भाई कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई है तो चलो। अगर वो प्यार से बात कर लेगा तो क्या होगा, बचाव हो जाएगा। अगर दोनों ही गुस्सा करने लगे तो फिर स्थिति ऐसी हो जाती है, फिर वो लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने, हम अपने मुंह के शब्दों का ध्यान रखें। उसके बाद 13 का 4 में लिखा है जी, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु काम का जी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ना दो लोगों के बारे में लिखा है, एक आलसी के बारे में, एक जो काम काज करता है। जो आलसी है, बाइबल कहती है कि वो उसका इच्छा तो करता है। आलसी का मतलब क्या हो गया, जो काम ही नहीं करना चाहता, उसको बोलते हैं आलसी, कि ये काम ही नहीं करना चाहता, इसको वेला रहना बड़ा अच्छा लगता है। जो आलसी है वो इच्छा करेगा लेकिन उसको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है अपने जीवन में ऐसे लोगों को, जो आलसी हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। उनकी हालत इतनी ख़राब है कि डे बाई डे वो नीचे होते जा रहे हैं, माइनस में होते जा रहे हैं। कई लोगों की तो ऐसी हालत ख़राब है कि उनको 3 टाइम का खाना का अरेंजमेंट भी नहीं कर पाते, क्योंकि आलस इतना बड़ा पड़ा है। जब गर्मी होती है उनको गर्मी लगती है, कहते गर्मी बहुत है। जब सर्दी होती है फिर उनको सर्दी बड़ी लगती है, कहते सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो बाइबल कहती है जो आलसी है वो बंदा लालसा करेगा लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो काम करने वाला बंदा है वो हष्ट पुष्ट, मतलब वो ग्रो करेगा, वो तरक्की करेगा। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम कामकाज करने वाले हों, आलसी ना रहें, फ्री ना रहें। हम कामकाज करते रहें ताकि हमें किसी वस्तु की घटी ना हो, यानी कि ब्लेसिंग काम करने के बाद ही मिलेगी। अगर आप सोचो काम धंधा ना करो और आप ब्लेस्ड हो जाओगे, फिर हम गलत फहमी के शिकार हैं। काम धंधा तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चाहे आप स्टडी करो, अच्छी जॉब करो, चाहे आप स्टडी करो, अच्छा बिजनेस करो, मतलब धरती पे रहने के लिए हमें काम करना ही रहेगा। फ्री रह के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एक चीज़ मिलेगी, उसको बोलते हैं बदनामी। लोग बदनामी करेंगे। और मैंने कई ये जगह ऐसा भी देखा जहाँ लड़का काम नहीं कर रहा था, उसकी बीवी छोड़ के चलेगी उसको। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार बना रहे, आपके बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी होती रहे, तो काम धंधा करो और अपना इनकम इंक्रीज़ करो और खर्चे अपने कम करो। उसके बाद पढ़ेंगे हम 6 नंबर। 6 में लिखा है जी, धर्म खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। अब यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक धर्मी की और एक पापी की। धर्मी क्या होता है, खरी चाल मतलब वचनों के मुताबिक जीवन जीता है, वचन से बाहर नहीं जाता। जो वचनों को फॉलो करता है, तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि धर्म खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है। मतलब परमेश्वर की धार्मिकता, जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स कम आएंगी, नुकसान कम होंगे। लेकिन जो पापी है वो क्या होता है, वो वचन तोड़ेगा और उसके जीवन में नुकसान होगा। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने वचन जब जब तोड़ा है। कई लोग तो झूठ बोलने वक्त सोचते नहीं हैं, झूठ बोला तो नुकसान हो गया। कई लोग मतलब जो वचन नहीं तोड़ते, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, परमेश्वर उनको गाइड करता है। तो हमें इस लेवल पे आना है कि हम वचनों के ऊपर चलें। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 9 नंबर, 13 का 9। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। ये धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, इसका मतलब ये है कि जो प्रभु के लोग हैं, वचन के ऊपर चलने वाले लोग हैं, प्रभु जिन्हें धर्मी बोलता है, वो आनंदित रहते हैं। उनके पास प्रभु का आत्मा है, शांति है, आनंद है, धीरज है। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्टों का दिया बुझ जाता है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि वो धरती से चले जाते हैं या उनका नुकसान होता है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि अंधेरा हो गया, मतलब नुकसान को दर्शाता है। जो दुष्ट लोग हैं, प्रभु का वचन नहीं मानते, उनको अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना देखना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम क्या बने, धर्मी बने। धर्मी मतलब प्रभु के वचन के ऊपर चलने की हमें कोशिश करनी है। उसके बाद 9 के बाद 10 नंबर पढ़ेंगे। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है।
बाइबल ना एक चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करती है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़े का मेन कारण क्या होता है? अहंकार, ईगो। तो प्रभु अहंकारी लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा किसी से ना करें, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। मतलब ये है कि हम समझौता कर लें, हम लड़ाई झगड़ा ना करें, बदला लेने की भावना नहीं रखनी हमें। लड़ाई झगड़े से हमने बचना है, उसका नुकसान ही होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बाद 10 नंबर के बाद हम पढ़ेंगे जी 11 नंबर। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। अब यहाँ पे ना दो बातें आई हैं। कौन सी? पहले जो निर्धन व्यक्ति है उसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास पैसे नहीं रहते, क्योंकि गरीब है, वो काम धंधा भी नहीं करता। पहले है ना आलसी, अब निर्धन के पास पैसे नहीं रहते, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। मतलब जो काम धंधा करता है, मेहनत करता है, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। जो काम धंधा नहीं रहता करता, आलसी रहता है, वो निर्धन हो जाता है। जो काम धंधा करेगा वो परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा। उसके बाद आ गया जी 13 नंबर। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने जब वचन तोड़ा ना, उनके जीवन में नुकसान हो गया। प्रभु का वचन जब भी बंदा तोड़ता है ना, नुकसान उठाना पड़ता है उनको। फिर वो समस्या ज्ञान ना होने की वजह से फिर दोष परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं। जब मेरे से बात करते हैं तो मैं उन्हें एक बात बोलता हूँ, जब आपने वचन तोड़ा है, परमेश्वर की क्या गलती है? आपने वचन क्यों तोड़ा है? यहाँ पे आपकी गलती है ना, परमेश्वर की गलती नहीं है। तो जो आज्ञा के रवैये को अच्छा फल मिलता है। बाइबल बार बार इस बात को कहती है कि परमेश्वर के वचन को हमें मानना है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें जीवन जीना है, हमें आज्ञा माननी है। प्रभु ने भी कहा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो अगर हम सीरियस प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें प्रभु के वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। अब ये आज्ञाएं पता कैसे लगेंगी? जैसे बाइबल पढ़ेंगे कि प्रभु का वचन क्या सिखाता है। बाइबल पढ़िए, यूट्यूब के द्वारा सुनिए और इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। उसके बाद आ गई 14 नंबर। बुद्धिमान को बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो है शिक्षा। बाइबल ना शिक्षा के ऊपर बहुत फोकस करती है कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन बाइबल एक लाइन और बोल रही है कि शिक्षा भी किससे लेनी है? बुद्धिमान से। मूर्ख से शिक्षा लोगे तो मूर्ख ही बन जाएंगे हम। बुद्धिमान इंसान से, जिसने जीवन में कुछ कर रखा है। जब उस प्रभु के सेवक से शिक्षा लो जो वचनों के ऊपर चलता है। जो नहीं चलता उससे मत शिक्षा लो, क्योंकि जब हम बुद्धिमान से शिक्षा लेंगे तो उससे हमारे जीवन में ब्लेसिंग आएगी, आशीष आएगी, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। मतलब जिनके पास ज्ञान है तो फिर वो नुकसान होने से बच जाते हैं और मृत्यु से भी बच जाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलेंगे तो जो नहीं चलते वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 14 के बाद 16 नंबर। 16 में लिखा है, जो शिक्षा को सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। चतुर लोग कैसे काम करते हैं? ज्ञान से। मूर्ख क्या करते हैं? अपनी मूर्खता फैलाते हैं। मूर्ख के ना अंदर एक चीज पाई जाती है, वो किसी की नहीं सुनता। वो अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता है। वो कहता मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है। लेकिन बाइबल कहती है कि चतुर किससे काम करते हैं? वो ज्ञान से काम करते हैं। वो ज्ञान लेते हैं। ज्ञान लेते किससे? जो उस काम का एक्सपर्ट बंदा है। आपको भी अगर किसी चीज़ का ज्ञान चाहिए तो उस बंदे से लो जो उस काम में एक्सपर्ट है। तो शिक्षा को हमें सुनना है और उसके मुताबिक जीवन जीना है। अगर नहीं हम सुनेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे? बाइबल कहती है वो निर्धन हो जाएगा। परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। मतलब जब हम किसी टीचर के अधीन है तो हो सकता है कई बार वो हमें डांटेगा भी। जब वो डांटेगा ना तो उसको रिस्पेक्ट करो, उसकी बात का गुस्सा मान के उससे अलग मत हो जाओ। वो डांटेगा तो वो हमारी आशीष के लिए, और हमें परमेश्वर उसके द्वारा ब्लेस करेगा, और वो हमें करेक्ट करना चाहता है कि जो हमारे अंदर कमी है वो दूर हो जाए। 18 में पढ़ेंगे जी 20। बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बाइबल कहती है कि हमें ध्यान रखना है हम कैसे लोगों की संगति करते हैं। हमें सदा समझदार लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगति करनी है, तभी हम बुद्धिमान हो पाएंगे। अगर हम बुद्धिमान लोगों की संगति नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारा नुकसान हो जाएगा।
परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि अगर हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे जो मूर्ख हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, जीवन का कोई मकसद नहीं है, मूर्खों वाली बातें करते हैं, तो धीरे 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 आप उनके साथ संगति करके उनके जैसे ही बन जाएंगे। उनकी हालत तो ख़राब है, आपकी भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे लोगों की संगति करते हैं। बुद्धिमानों की हमें संगति करनी है। उसके बाद पढ़ेंगे जी 22। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। भला मनुष्य क्या करेगा? भला मनुष्य जो मेहनत करने वाला पुरुष, जहाँ बुद्धिमान पुरुष जो वचनों को सुनता है, वचनों के मुताबिक चलता है, तो परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। जो अपने हाथों से काम करता है, काम धंधा करता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। तो वो क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ के जाता है, कर्जा नहीं छोड़ के जाता। जो काम धंधा नहीं करता है, आलसी है, वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं छोड़ के जाएगा अपने बच्चों के लिए। तो हमें चाहिए कि हम जब धरती पे जाएं तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ संपत्ति जरूर छोड़ के जाएं। परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। यहाँ प्रभु ने कहा है जो पापी लोग हैं, जो वो धन इकट्ठा करते हैं, वो सारा किसके काम आता है? धर्मी लोगों के काम आता है। उसके बाद बात करेंगे 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। देखो, परमेश्वर ना ये बताना चाहते हैं कि अगर बेटा गलती करता है तो हम छड़ी से उसे मारते हैं तो उसकी भलाई के लिए। अगर देखो, ऐसे इतना भी नहीं मारना उसको कि बहुत ज़्यादा चोट चोट लग जाए, मतलब थोड़ा सा इस हिसाब से बैलेंस रख के हमें चलना पड़ेगा। अगर उसे डर रहेगा कि हाँ अगर मैंने गलती की तो मुझे मार पड़ेगी, तो इससे क्या होगा कि वो गलत चाल नहीं चलेगा। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। मतलब अगर आप अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं ना, तो आप पूरी ताकत लगाएंगे उसको शिक्षा देने में कि वो सही मार्गों में चले। तो उसको सही शिक्षा दीजिए। अगर बचपन में छोटे उसे डंडे से बाइबल अलाउ करते कि मारने की जरूरत पड़े तो 2-4 लगा भी दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि दोबारा से वो गलती ना करे। वो चीज़ उसके बेनिफिट के लिए ही है, नुकसान के लिए नहीं है। उसके बाद आगे जी नीति वचन 14 का 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री अपने हाथों से ही ढा देती है। देखो, यहाँ दो स्त्रियों की बात हो रही, एक मूढ़, एक बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या करती है? अपने हाथों से अपने घर को, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। मतलब वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे उसके घर में नुकसान हो जाए। वो बुद्धिमान स्त्री ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे घर में लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन मूर्ख क्या करती है? ऐसे ऐसे काम करेगी जिससे क्या होगा कि उसका घर बर्बाद हो जाए। यहाँ पे ना मूर्ख स्त्री और मूर्ख बंदा भी होता है, बुद्धिमान भी पर्सन भी होता है, मूर्ख बंदा भी होता है। हम ये उसके ऊपर भी लागू कर सकते हैं। अब एक बंदा मान लो काम धंधा ही नहीं करता, वो क्या होगा? उसका घर टूटेगा ही ना। जब काम धंधा नहीं करेगा, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने काम धंधा नहीं करा। जब काम धंधा नहीं करा फिर बीवी छोड़ के चलेगी, बीवी छोड़ के चलेगी, फिर मिन्नतें कर रहे हैं तुम आ जाओ वापस, मैं काम धंधा करूँगा, मैं करूँगा। कई बार वो आ गई, जब आ गई फिर मारने लग गए, फिर वो चलेगी भाग गई, फिर मिन्नतें करने लग गए। तो ऐसे मूर्ख वाले काम भी करते हैं। चाहे बंदा है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, हम दोनों को, मतलब कि बंदों दोनों को अक्लमंदी से जीवन जीना चाहिए, जिससे हमारा रिश्ता, मतलब पति पत्नी का रिश्ता मजबूत रहे। ना तो पत्नी का निरादर पति को करना चाहिए, ना पत्नी को पति का निरादर करना चाहिए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे को क्षमा करो, ताकि हमारा घर ब्लेस्ड रहे। बाइबल में लिखा है कि अपने पत्नियों से हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। अगर हम अपनी पत्नियों के का आदर नहीं करते या उनके साथ सही ढंग से नहीं व्यवहार करते तो हमारी प्रार्थना रुक सकती है। बहुत सारे लोगों को ये बातें मालूम ही नहीं है, इसलिए उनको फिर जीवन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आगे हम 2 नंबर पढ़ेंगे। जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको तुच्छ जानने वाला है। प्रभु का वचन ये सिखा रहा है, जो सिधाई से चलता है, मतलब कि जो परमेश्वर के वचनों से चलता है, वो इस बात को दर्शाता है कि उसके मन में परमेश्वर का डर है। जैसे मैं कई बार मैंने उदाहरण भी दिया इस बात की कि बाइबल में लिखा है कि जो देश के कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमें फॉलो कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रेड लाइट क्रॉस नहीं करता, रॉन्ग साइड नहीं जाता मैं। तो वो क्यों? क्योंकि मुझे ये होता है कि परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर ने कहा देश के रूल्स फॉलो करो। वो क्या है? कि परमेश्वर का डर है।
मैं ये नहीं सोचता पुलिस वाला खड़ा होगा या लोग देख रहे होंगे, मैं सोचता हूँ कि नहीं, परमेश्वर मुझे देख रहा है और ये कानून परमेश्वर ने बनाए हैं तो मुझे इनको फॉलो करना है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। तो हमें परमेश्वर का भय मानते हुए जो भी रूल्स हैं, वचन हैं प्रभु के, उनके मुताबिक जीवन जीना है। लेकिन जो टेढ़ी चाल चलता है फिर वो किसको तुच्छ जानता है? परमेश्वर को। अगर हम वचन तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को निरादर कर रहे हैं, उसको तुच्छ जान रहे हैं। तो हमें परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानना, हमें वचनों के ऊपर चलना है, कोई कानून हमें नहीं तोड़ना। उसके बाद आ गए 14 का 7 नंबर, मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। ये ना बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। बाइबल कह रही है कि मूर्ख से अलग हो, उसके साथ संगति मत कर। अगर आप उसके साथ संगति करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, नुकसान ही होने वाला है। प्रभु कह रहे अगर तुम उससे संगति करेगा तो क्या होगा? उससे तुम्हें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, कोई ज्ञान की बात नहीं मिलेगी। वो मूर्खों जैसी बातें करेगा और धीरे 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 आपके अंदर भी मूर्खों वाले सिस्टम आ जाएगा, फिर आप भी उनकी तरह जीना शुरू कर देंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमें मूर्खों की तरह नहीं, बुद्धिमानों के साथ संगति करनी है। उसके बाद आ गया जी 15 नंबर, 14 का 15। 14 का 15 में लिखा है, बोला तो हर एक बात को सच मानता है परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। देखो दो तरह के लोग हैं, एक बोला एक चतुर। बोला व्यक्ति क्या करेगा? सब बातों को बड़ी आराम से मान लेता है, ठीक है जी ठीक है, सामने वाले ने बोला है तो ऐसा ही होगा। लेकिन चतुर मनुष्य क्या करता है? वो समझ बूझ कर चलता है। आजकल ना सोशल मीडिया पे क्या होता है पता नहीं चलती, कौन सी खबर आ जाती है जिसको मतलब झूठी होती है। अब जो बोला है वो तो मान लेता जी, उन्होंने बोला है कि तो सही होगा। एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला, किसी सरकार के बारे में बोला कि वहाँ पे उनकी सरकार बनी, उन्होंने एक दिन में 25,000 नौकरी दे दी जनता को। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? बोले फेसबुक से। तो उन्होंने चेक तो कहीं पे करा नहीं, ना किसी से ऐसे बंदे से मिले कि जिसने गवर्नमेंट की जॉब दी हो। बस उन्होंने बोल दिया जी मैंने फेसबुक से जाना था, फेसबुक में तो ऐसे ही पता नहीं किसी ने डाल दी है, प्रभु जाने। कहने का मतलब ये है कि वो फैक्ट, वो सब सीरियस, मतलब उसको उन्होंने चेक तो करा नहीं, कहीं से पूछा भी नहीं। या तो पूछते, गूगल पे सर्च करते, कुछ भी करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा। बस फेसबुक पे आ गई तो उसको उसने मान लिया। लेकिन बाइबल कहती है कि जो बंदा चतुर है वो क्या करेगा? चतुर क्या करेगा? उसकी जांच पड़ताल करेगा, वो समझ बूझ कर चलेगा। वो ऐसे ही नहीं मान लेगा, वो उसको परखेगा कि क्या ये जो बात इसने वहाँ पे फेसबुक में बोली जा रही है, क्या किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी न्यूज़पेपर पे या कहीं और जगह पे छपी है खबर, या नहीं छपी, कि सिर्फ ये फेसबुक पे दिखाई जा रही है। तो ऐसे जो समझदार नहीं है वो तो मान लेगा, ठीक है जी इसने बोला है तो ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे जी आगे 16 के बाद 18 नंबर, बोलों का बाग मूर्ता ही होता है परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बाइबल ये कह रही है कि जो बोले लोग हैं ना, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको क्या होता है? उनको कुछ नहीं मिलने वाला, नुकसान ही होने वाला उनको। लेकिन जो समझदार बंदा है, ज्ञानवान बंदा है, उसको मुकुट बांधा जाता है। मुकुट दर्शाता है ब्लेसिंग को, इनाम को। मतलब कि अगर वो बंदा वचनों के मुताबिक चल रहा है, उसके पास ज्ञान है, तो हर तरह की आशीष उसके जीवन में आएगी। बाइबल में प्रभु ने कहा है ज्ञान ना होने की वजह से मेरी जाति का नाश हो रहा है। यानी ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जब मुझे भी ज्ञान नहीं था तो मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती थी। जैसे जैसे मैं ज्ञान लेता गया, आज मेरे जीवन की गलतियाँ कम हो गई हैं, आज मेरे से कम गलतियाँ होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 20 नंबर, निर्धन को का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है परंतु धनी के बहुतरे प्रेमी होते हैं। ये तो सच्चाई है। ये बात देखो कब की लिखी है, लेकिन आज ये बातें हो रही हैं कि जो गरीब है उससे सभी क्या करते हैं? घृणा ही करते हैं। छोड़, बेकार बंदा है। गरीब बंदों को शादी पे भी नहीं बुलाता। हाँ डेथ हो जाए फिर बुला लेते हैं, आजा भाई बीड़ा इकट्ठी करनी है, मतलब शादी पे नहीं बुलाएंगे आपको गरीबों को, वहाँ पैसे वालों को बुलाते हैं, गरीबों को नहीं बुलाया जाता। बाइबल कह रही लेकिन जो पैसे वाला उसको बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, लेकिन गरीब से लोग क्या करते हैं? घृणा करते हैं। देखो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी, हमें परमेश्वर प्रेम करता है। अगर हम जैसे भी हैं प्रभु का धन्यवाद करो। आपके पास कम पैसे है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, ज़्यादा है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर, आप मेहनत करते रहो, काम करते रहो, धीरे 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 परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, आपके लिए द्वार खोलेगा और आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी
20 के बाद 23 नंबर। 23 में लिखा है परिश्रम से सदा लाभ होता है परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। ये ना बड़ी महत्वपूर्ण वर्ष है कि जो बंदा मेहनत करता है, मेहनत करने से हमेशा हमें बेनिफिट ही मिलेगा, हमें आशीष मिलेगी, ब्लेस होंगे, हमारा लाभ ही होने वाला है। लेकिन हम ज़्यादा बातें करेंगे तो उससे हमें नुकसान होने वाला है। बकवास करने से मतलब बहुत ज़्यादा बोलने से गटी होती है, नुकसान ही होता है। तो भाई भाई ये कहना चाहती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, बातें कम करनी चाहिए और मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। तो इसलिए मेहनत करिए, बातें कम करिए। उसके बाद आ गया जी 23 के बाद 29 नंबर। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है परंतु जो अधूढ़ है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। मतलब हमारे अंदर ना ये गुण होना चाहिए कि हमें एकदम से गुस्सा ना आ जाए। मतलब विलंब मतलब देर से गुस्सा आए। गुस्सा पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे ना, बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। प्रभु को महिमा मिले। मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, ना के बराबर ही आता है। गुस्सा आता ही नहीं है। लोग गवाही देते हैं इस बात की, कहते हैं इस बंदे को गुस्सा नहीं आता, पता नहीं क्या है इसके पास, इसको गुस्सा नहीं आता। प्रभु यीशु का ग्रेस है कि वो मुझे गुस्सा नहीं आने देता। उसके बाद आ गया जी 29 के बाद 30 में लिखा है शांत मन तन का जीवन है परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए ना तो आपका मन शांत रहना चाहिए। जितना मन शांत रहेगा उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर गुस्से वाला रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, मन के जलने से, या आप गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो हड्डियां भी जल सकती हैं, मतलब हमारे शरीर को नुकसान करेगा। ये बात ये समझाती है कि अगर हमारे पास शांति है ना तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारे शरीर को बीमारी भी नहीं पकड़ेगी। प्रभु को महिमा मिले, मेरे पास शांति है। मुझे 10 साल से ऊपर हो गया, मुझे नहीं लगता मैंने 1000 से ज़्यादा मेडिसिन खाई हो 10 सालों में। मैं परहेज ही करता हूँ, मेडिसिन खाता ही नहीं हूँ मैं। प्रभु की का ग्रेस है, मेरी हेल्थ अच्छी रहती है। आगे हम पढ़ेंगे जी 14 का 35। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वह रोष करता है। यहाँ ना परमेश्वर राजा की कर्मचारी की बात कर रहा है। यहाँ पे 2 कर्मचारी है। राजा किससे प्रसन्न होगा? जो कर्मचारी बुद्धि से काम करेगा, अकल से काम करेगा। इसको आप ऐसे समझो, अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो और जो आपका मालिक है, अब वहाँ पे अगर तो आप बेहतर काम कर रहे हो फिर तो आपसे प्रसन्न रहेगा, आपकी नौकरी बनी रहेगी। अगर आप लज्जा के काम करते हो मतलब तो फिर क्या होगा, तो उस पर वो गुस्सा करेगा आपको। लज्जा का काम मतलब आप उसकी बात नहीं मान रहे, उसका काम पूरा नहीं कर रहे या स्लो काम कर रहे हो, जित टाइम ज़्यादा लगा रहे हो। मैंने देखा है कुछ लोगों को उतना ही काम करते कि उनकी नौकरी बनी रहे। लेकिन हम प्रभु यीशु के लोग हैं, हमें पूरी ताकत से, पूरी बेहतर ईमानदारी से हमें काम करना है। और उसके लिए प्रार्थना भी करो जहाँ आप काम करते हो कि प्रभु आप उसे ब्लेस करो, क्योंकि वो ब्लेस रहेगा तो प्रभु आपको भी आशीष देंगे, मतलब आपकी भी नौकरी बनी रहेगी। तो ईमानदारी से बेहतर तरीके से काम करिए। उससे क्या होगा कि मालिक है जो आपका, वो क्या करेगा, वो प्रसन्न रहेगा आपसे। और आपको फिर इन फ्यूचर क्या होगा, आपकी ग्रोथ भी हो जाएगी, सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप बढ़िया काम कर रहे हो ना तो मालिक को आप जाके बोलोगे ना भाई सैलरी इंक्रीज़ करो, वो कर देगा। एक्स्ट्रा काम कर दो, मैं तो ये कहता हूँ जितना करते हो ना उससे एक्स्ट्रा करो। अगर आप बेहतर करोगे उससे आपकी क्वालिटी बढ़ती है, आपको और चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी और जीवन में आप बहुत ग्रोथ कर सकते हो। प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मैं बहुत काम कर लेता हूँ, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों की मुझे नॉलेज है। वो सब हो पाया प्रभु के ग्रेस की वजह से। तो मैं कभी नहीं मना करता, कोई भी मुझे काम बोले तो मैं एक्स्ट्रा कर दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सब प्रभु ने सिखाया है। तो आगे एक हम वचन और पढ़ेंगे फिर हम ख़त्म करेंगे। 15 का 2, नीति वचन 15 का 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। एक बात को हमने ध्यान रखना है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आंखें कहाँ लगी हैं? पूरे संसार में। वो इतना सर्वशक्तिमान है कि वो सारे संसार के लोगों को देख सकता है। उसकी आगे अच्छे लोगों के ऊपर भी और बुरे लोगों दोनों के ऊपर बनी रहती है। कई बार ना शैतान मन में डालता है, कोई बुरा बंदा होता है वो कहता है परमेश्वर देखे ना। बाइबल कह रही है कि वो देखता है, बुरे को भी देखता है, भले को भी देखता है। हाँ, लेकिन वो जब उसका न्याय का टाइम आएगा वो भले का और बुरे दोनों का न्याय करेगा। वो अपने टाइम पे काम करता है। तो परमेश्वर की आंखें हमें क्या लिखा हुआ है? सब स्थानों में लगी रहती हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है, आप कहीं पे भी हैं, आप परमेश्वर की निगाह में हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। तो आज के वचन के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।